हेलो दोस्तों, आज हम मूवी लेकर आए हैं मुआना 2, जो ये अभी जस्ट रिलीज हुई है। और ये एक डिज्नी की कार्टून मूवी है। इसका पहला पार्ट भी आ चुका है और अब इसका दूसरा पार्ट जो है एक नई कहानी लेकर आया है। इसके पार्ट के बारे में आपको बता दूं कि इसके अंदर एक मुआना जो होती है वो एक जलजीरे को ढूंढने के लिए जाती है, एक जो होता है द्वीप को ढूंढने के लिए जाती है। और उसमें जो मोई होता है उसकी किस तरीके से मदद करता है और वो किस तरीके से अपने और अन्य कबीलों से मिलती है। तो स्टोरी जो है वो यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। मूवी की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि जो मुआना होती है वो जंगलों में अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है। चारों तरफ जो मुर्गा होता है और एक पीक होता है, और वो खेलते खेलते जो होती है वो झाड़ियों के नीचे गिर जाती है। और गिरने के बाद उसको वहाँ पे एक नारियल का टुकड़ा मिलता है जिसके ऊपर एक मैप बना होता है। और वो मैप को उसको देख के लगता है कि शायद किसी ने कोई निशानी दी है, या फिर ये जो निशान है ये कहीं ना कहीं हमें कहीं और पहुंचाने की तरफ इशारा करता है, क्योंकि ये हमारे द्वीप पे पहले था नहीं और ये बहकर नदी से जरूर आया है। उसको लेकर वो फटाफट जो होती है वो अपने कबीले की तरफ जाती है, अपने पिता को बताती है कि ये द्वीप मुझे मिला है। फिर वहाँ पे जो कबीले के और उसके पिता होता है वो उनको बोलता है कि उस द्वीप को ढूंढने के लिए जो है मुआना को जाना पड़ेगा। और सभी लोगों को वो वहाँ पे जाके बताती है कि मुझे इस तरीके का मैप वगैरह मिला है और ज़रूर कुछ ना कुछ सुराग मिला है। उसके पिता बोलते हैं कि हाँ ये सुराग है। उसके पिता एक बात बताते हैं कि देखो, जिस तरह से हम एक कबीले हैं और हम इस द्वीप पे रहते हैं, उसी तरीके से और भी बहुत सारे कबीले हैं जिन्होंने इस निशानी को भेजा है सागर के थ्रू, और ये हमें मिला है। और इसको पाने के लिए ये कोई इशारा है, इस पे जो मैप बना हुआ है हमें ढूंढना पड़ेगा, और हमारे जैसे भी और कबीले होंगे जिसे हमें मिलकर हमें एक साथ रहना चाहिए, हम अकेले नहीं हैं। फिर उसके जो मैप वगैरह दिखाया जाता है कि देखो हमारे जैसे किसी ने यहाँ पे मैप वगैरह बनाया है और कैसे लोग आते जाते हैं एक दूसरे कबीले से मिलने के लिए, ये हमारे तरफ एक इशारा है जाने के लिए। उसके बाद से मोई को दिखाते हैं। मोई एक किसी उसमें जादुई किले में एक बंद है, उसको एक सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर वो उछल कूद मचा रहा है, अपनी ताकत का मुआयना कर रहा है, पर वो उस जंजाल से बाहर नहीं निकल रहा, वो कहीं फंसा हुआ है। दूसरी तरफ मुआयना के जो पूर्वज होते हैं उसके, वो उसके गुरु वगैरह जो होते हैं वो आके उसको बताते हैं कि मुआना तुमको हमें हमारे जैसे और द्वीपों को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये जो निशानी मिली है, एक तरह से एक मैप मिला है, ये आपको इशारा करता है अपने पूर्वजों और अपने लोगों को ढूंढने के लिए। तो आपको वहां पर जाना है इनको सागर के तरीके में, और ये जो मैप बना हुआ है आपको इस दिशा की तरफ जाके आगे बढ़ना है। फिर उसके जो माँ बाप होते हैं मुआना के, वो उसको मैप वगैरह दिखाते हैं कि देखो हमने भी अपने टाइम पर ऐसे ऐसे मैप बनाए थे, हमने भी जब हम भी ऐसे ढूंढा करते थे, तो ये सारे कबीले और ये पहाड़ पर्वत वगैरह जो हमें मिले थे और हमने बताया था, और जो तुम्हें मैप मिला है उसका भी मैप हमने बहुत पहले बनाया था, और ये रहा उसका चार्ट। और इस चार्ट को जो सुनने में आया है कि वहां पे एक राक्षस है, उसने अपने जादू तंत्र से और ताकत से जो है उस पहाड़ को जो है अपने कब्जे में ले रखा है, और वहाँ के जितने भी जनजातियां और हमारे जैसे कबीले हैं उसको अपने वश में करा हुआ है, और इसको छुड़ाना है। और वो सारे के सारे जो है पहाड़ के नीचे जो है दबे हुए हैं, और उस राक्षस को तुम्हें हराना होगा। फिर सभी लोग जो मुआना को बताते हैं कि कौन जाएगा, तो मुआना बोलती कि मैं जाऊंगी वहां पे अपने सभी लोगों को ढूंढने के लिए, लाने के लिए, सभी अपने कबीलों को, और साथ में मोई को भी मैं ढूंढूंगी साथ में। फिर उसकी सब जो दादी होती है वो भी उसको सपने में आकर बताते कि बेटी तुम में ही वो ताकत है जो तुम हमारे और कबीलों को मिलवा सकती हो, हमारे जो दूसरे लोग हैं वो बिछड़े हुए हैं। उसके बाद से वो उस एक मैप तैयार करके वो बताती है कि इस मैप में जो भी कुछ किसी को कोई जानकारी है वो हमें बताओ, और मैं जाऊंगी और जितने भी कबीले के लोग हैं उनको मैं अपने साथ, और उनको उनकी खोजबीन करूंगी, और साथ में मोई को भी मिलाऊंगी। फिर सभी लोग उसकी विदाई करते हैं, उसको सब दूर से उसको टाटा बाय बाय करते हैं खुशी खुशी कि जो मुआना है वो जाएगी। मुआना फिर जो होती है अपनी नाव वगैरह लेती है और फिर बैठ के एक दो साथियों के साथ निकल जाते हैं, उसमें एक दादा भी होते हैं उसके। दूसरी तरफ जो मोई होता है वो वहां पर उस एक किले के अंदर बंद, एक एक तिलिस्म के अंदर बंद है, यानी कि समझ सकते हो, और उसी के अंदर वो उछल कूद मचा रहा है, उसी में खेल कूद रहा है। दूसरी तरफ जो होती है मुआना, वो कुछ साथियों के साथ, जिसमें कि उसका भाई भी होता है, उसके दादा भी होते हैं और उसकी बहन भी होती है। फिर वो थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं तो वहां पे उनको एक समुद्र के अंदर झुंड टाइप का दिखाई देता है, तो वो कहते हैं कि शायद यही है। पर वो बिल्कुल नजदीक जाके पहुंचते हैं तो पता चलता है कि भाई ये कोकोनट यानी कि
नारियल का एक जहाज है, जो ये गैंग एक तरह की, ये जो नारियल को जो गैंग है वो बदमाश टाइप के हैं। वो पास में जाकर देखते कि यार ये तो खतरनाक नारियल है और ये लोगों पे हमला करते हैं, उनको लूट लेते हैं। उसके बाद जो सारे नारियल की टीम होती है वो ढोल नगाड़े बजाने लग जाती है, यानी कि हमला का संदेश देती है। उसके बाद सारे नारियल वगैरह जो होते हैं वो मोआना और उसके परिवार पे हमला कर देते हैं। मोआना बोलते कि हमें इनसे से बच के रहना पड़ेगा, हमें जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा। और वो जो नारियल और ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं उससे मुकाबला करने के लिए। उसके बाद से नारियल के जितने भी गैंग होती है पूरी की पूरी, वो अपने मुंह से जो एक पिन जो होता है जहर बुझा, वो इनके ऊपर हमला करने लग जाते हैं। पर जो मुआना होती है वो उनसे बच जाती है। उसके बाद से वो मुआन खड़ी होकर देखती है, ये लोग सारे शांत हो जाते हैं। सामने उनको एक पहाड़ नजर आता है जो वो खुल जाता है, और वो असल में पहाड़ नहीं होता, वो एक राक्षस का मुंह होता है बहुत बड़ा, जो पहाड़ की शक्ल में होता है। और वो अपने अंदर क्या होता है, कोई भी चीज होती है उसको अपने अंदर खा जाता है उसे, और वो खुलता है और बंद हो जाता है। ये देखने के बाद जो मुआना होती है वो डर जाती है, क्योंकि उसकी जो नाव होती है वो उसी की तरफ जा रही होती है। और देख के फटाफट वो नाव को घुमाने लग जाती है चारों तरफ, और वहां से निकलने की कोशिश करती है। पर आगे वो पहाड़ है, शैतान, और पीछे ये नारियल की गैंग है जो इन पे हमला कर रही है। उनसे बचते हुए वो क्या करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, पर पीछे से जो एक नारियल का जो होता है वो उसके ऊपर जो है जहर बुझे तीर जो छोड़ के मुआना को बेहोश कर देता है। उसके बाद से उसकी पूरी फैमिली को भी बेहोश कर दिया जाता है। फिर जैसे ही वो लोग उसके नाव को डुबाने जाते हैं तो उनको ये जो मैप होता है, उस मैप का नाम होता है मोटू सेतु द्वीप, क्योंकि इसी को ढूंढने के लिए वो जो मुआना अपने परिवार के साथ जा रही है। अब वो नारियल गैंग जो होती है इनकी जहाज को डुबोने के चक्कर में रहती है। पर वो जैसे इस मैप को देखते हैं उसके बाद देखने के बाद ये शांत हो जाते हैं और सभी को बोलते हैं कि ये हमारे दोस्त हैं, इसको हमें बचाना चाहिए। और सभी लोग नारियल जो होती है वो मुआना को उठा लेती है, पर ये सारे नशे में होते हैं, एक तरह से इनको लकवा मार गया होता है। फिर भी वो लोग नारियल लोग ना इसको सही संदेश देते हैं कि तुम जिस चीज को ढूंढने के लिए निकली हो ना, कि वास्तविक रियलिटी में वो हमारा घर है, और हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी फैमिली वाले हैं, सब लोग वहीं पे बैठे हुए हैं। और तुम अगर उसको ढूंढने के लिए जा रही हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे वहां तक पहुंचने के लिए। और फिर वो नारियल की जो गैंग होती है वो उनको एक मैप के थ्रू समझाती है कि वहां पे जाने के लिए तुम्हें इनसे मुकाबला करना पड़ेगा, और हम तुम्हारी मदद करेंगे और हम हर चीज का सपोर्ट करेंगे, जो उनका सरदार होता है। पर मुआना बोलते कि हम तो देखो तुमने हमारी क्या हालत कर दी है, हमें तो लकवासा और हम हिल भी नहीं पा रहे हैं। तो उसी टाइम जो नारियल का सरदार होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा और हम इस राक्षस का मिलकर मुकाबला करेंगे। तुम जो मोटू सेतु द्वीप को बाहर निकालोगी उसमें हमारे भी जो है काफी सारे लोग हैं, और हम मिलके उस शैतान का मुकाबला करेंगे। फिर मुआना बोलती कि पहले मुझे जो है हम सबको ठीक करो, हम सब जो है बिल्कुल हिल नहीं पा रहे हैं। उसके बाद सरदार बोलता ठीक है भाई, ये हम बहुत जल्दी करते हैं। उसके बाद से एक जेली टाइप की मछली होती है, वो उसको बुलाता है, और वो जेली टाइप की मछली होती है, वो उनके ऊपर से जैसी गुजरती है तो सारे खड़े हो जाते हैं और सब लोग ठीक ठाक हो जाते हैं। फिर उसके बाद से जो वो बोलती है कि यार हम चले तो जाएंगे, पर हम ऐसा करते हैं कि ये जो राक्षस है ये भी हार्ड मास का बना हुआ है, यानी कि जो तीर हमारे पे असर करा है वो असर इस राक्षस के ऊपर भी करेगा और हम इसको भी पैरालाइज कर देंगे। तो फिर वो बोलते हैं यार हम इतना सारा जो जहर है वो कहाँ से लाएंगे। तो वो जो जेली फिश होती है ये वाली, इसके अंदर ठीक करने की भी पावर होती है और खराब करने की पावर होती है, जो उसके नाक में होती है, और वो जैसे छींकता है तो खूब सारा जो जहर होता है वो बाहर निकलता है। उसके बाद सभी लोग देखते हैं कि वो जो है राक्षस जो होता है पहाड़ नुमा वो खुलता है। उसके बाद सरदार उसको ना एक तीर देता है कि इसमें हमने जहर लगा दिया, इसको तुम जैसे ही इसको चुभाओगी तो वो पैरालाइज हो जाएगा। उसके बाद से तुम जो मोई को बाहर निकाल के पहाड़ वगैरह की तरफ आप जा सकती हो। उसके बाद ये सारे जो दोस्त वगैरह होते हैं वो बैठ जाते हैं, पर जो वहाँ पे शैतान होता है वो बहुत खतरनाक तरीके से उनको खींच रहा होता है और वहाँ पे बवंडर बना देता है अपने अंदर। इनकी नाव जो होती है उस बवंडर में गिरने लग जाती है और सभी लोग चीख पुकार करने लग जाते हैं कि हम सब डूब के मरेंगे अंदर जाके। फिर उनकी जो जहाज होती है वो अंदर बवंडर के अंदर गिर जाती है और वो सारे के सारे डूब जाते हैं। और डूबने के बाद जो बवंडर होता है उनको बिल्कुल ही जमीन के अंदर एक हड्डियों के ढेर पे नीचे फेंक देता है। पर जो मुआना होती है वो किसी दूसरी जगह पे चली जाती है बहते हुए। तभी वहां पे एक राक्षस जो होता है जमीन से निकलता है इन सबको खाने के लिए, और वो जैसे मुंह खोलता है तो वहां पर जो नारियल का सिपाही होता है वो उसके ऊपर जो है जहर बुझा तीर जो है छोड़ देता है।
और ये जो राक्षस होता है तीर लगती पैरालाइज हो जाता है और वहीं पे नीचे गिर जाता है। सभी लोग खुश होते हैं और सभी लोग उसको ढूंढने लग जाते हैं कि यार मोआना कहाँ चलेगी, हम लोग तो एक साथ हैं, पर वो किस तरफ चलेगी। दूसरी तरफ मोई को दिखाते हैं कि वो उसी जंजाल में फंसा हुआ है जिसमें ये लोग आके फंसे थे, यानी कि कहने का मतलब है वो राक्षस का जो पेट है उसके अंदर मोई भी पहले आया था, पर वो इस जादुई तिलिस्म के अंदर फंस चुका था और ये लोग भी उसी राक्षस के पेट के अंदर आ चुके हैं और अलग अलग तरीके से अब अब देखते हैं कि बाहर निकलते नहीं निकलते हैं। उसके बाद सभी लोग जो होते हैं वो मोई से मिलते हैं और उसको बताते हैं कि हम लोग भी अंदर आ चुके हैं और हम फंस चुके हैं। मोई बोलता है कि यार मैं तो निकल नहीं पा रहा, तुम कैसे निकलोगे, और वो फिर वो गुस्सा हो जाता है कि पूछता है कि मोआना कहाँ पर है। सब लोग बोलते हैं कि मोआना भी थी हमारे साथ, वो पता नहीं किस तरफ चली गई है। दूसरी तरफ जो मोआना होती है वो पेट की दूसरी साइड में चली जाती है जहाँ पर उसे बहुत खतरनाक खतरनाक मछलियाँ मिलती हैं और वहाँ पर वो देखती है कि तभी एक चमगादड़ होती है, वो एक लड़की बन जाती है चमगादड़, और उसको बोलते कि तुम इसमें जंजाल में फंस चुकी हो, तुम बाहर निकल नहीं पाओगी। फिर उसको बोलते कि मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, पर तुम्हें जो जो मैं सिखाऊंगी तुम्हें वही करना पड़ेगा और मैं तुम्हें सारे ट्रिक बताऊंगी इस माया जाल से निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तुम खुद देखो मोई जो है इतना शक्तिशाली है, वो यहाँ पे फंसा हुआ है, तो तुम सोचो कि कोई निकल पाएगा इसमें। वो कहती मैं भी तुम्हारी तरह इसी जाल में फंसी हुई हूँ और मैं भी यहाँ से निकलना चाहती हूँ, मुझे भी श्राप दिया हुआ है और श्राप देने वाला जो है वो नानू है, जो मोटू सेतु द्वीप को जिसने डुबाया है, और तुम्हें नानू का श्राप तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये जो राक्षस जो है ये नानू का ही श्राप के रूप में बना हुआ है और उसका श्राप तोड़ने की ताकत जो है वो किसी में नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें यहाँ से बाहर तो निकाल दूंगी, पर उसको तुम्हें हराना पड़ेगा। और वो जो होती है चमगादड़ उसको रास्ता बता देती है कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना पड़ेगा और काफ़ी कुछ उसको गाने के अंदर उसको रास्ता बताती है, मोटिवेट वगैरह करती है। तभी जो होता है वहाँ पर जो मोई होता है वो उड़ता हुआ आता है उसको ढूंढता हुआ और नीचे आके उससे मिलता है और उसको बोलता है चुड़ैल को कि तू दूर हो जा, मोई को कुछ करना मत। पर जो मोआना होती है वो जैसी जमीन पे कस के पैर मारती है तो नीचे का जो रास्ता होता है वो खुल जाता है। उसके बाद से मोई बोलता है कि यार तुमने तो यहाँ का जो छुपा हुआ रास्ता था तुमने खोल दिया है, अब हमें ना नानू के श्राप को तोड़ना होगा और हमें उसको सबक सिखाना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। उसके बाद से मोआना का भाई होता है वो कहता है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है और मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। उसके बाद से उसके दादा भी बोलते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं और मिल के लड़ाई करेंगे, चलो। फिर सारे लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं नाव लेकर, जो उनको रास्ता मिलता है। और वो जो नदी होती है वो एक तरह से रहस्यमय नदी होती है। वहाँ पर नदी एक जो सागर जो होता है वो फ्रेंडली नहीं होता, वो एक तरह से जादू से बना होता है, जो नानू का अड्डा होता है एक तरीके से। उसके बाद से मोई उसको समझाता है कि जो तुम सोच रही हो ना कि ये समुद्र है, यहाँ पे तुम्हारी समुद्र बात मानेगा तुम्हारे साथ, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये एक तरह का तिलिस्म है और उसको हराने के लिए हमें मिलजुल के करना पड़ेगा। और मैं उस पर जैसे ही हमला करूँगा तुम पीछे से जाकर उसका माइंड डाइवर्ट करना, और मैं जो अपने इस हथियार से जो समुद्र से बाहर निकाल दूंगा। और मोई इसको आराम से बताता है कि तुम्हें एक बात बताऊं, जिस द्वीप को ढूंढने के लिए तुम आई हो ना यहाँ पर, वो असल में ना समुद्र के नीचे डूबा हुआ है और वो जो नानू है वो बहुत ताकतवर है और वो तूफान है, वो कोई इंसान नहीं है, कोई हैवान नहीं है, वो असल मायने में एक बादलों का तूफान रूप में है जिसने उस द्वीप को जमीन समुद्र के अंदर डुबा रखा है और उसके चारों तरफ वो मंडक मतलब घूमता रहता है। उसको बाहर निकालने के लिए तुम्हें जो है हमें मिलजुल के करना पड़ेगा। मोई बोलता है कि मैं वो जो राक्षस है ना वो इंसानों के पीछे है, मैं उसका माइंड डाइवर्ट करूंगा और तुम लोग वहाँ पे उसको हमला कर देना। सभी लोग फिर जोर से चिल्लाते हैं और वो जैसे ही वहाँ पर पास में पहुँचते हैं तो उनको वहाँ पे बिजली मिलती है समुद्र के अंदर तैरती हुई, और वो सभी लोग सामने देखते हैं एक भयंकर तरीके का तूफान जो होता है वो एक आग के गोले के रूप में होता है और बहुत बुरी तरीके से मंडरा रहा होता है चारों तरफ, और उसके अंदर से चिंगारियां और बिजली गिर रही होती है और चारों तरफ जो होता है वो तूफान होते हैं। तो मोई बोलता है कि देखो जो सामने तुम देख रहे हो तूफान को, वो असल मायने नानू है जो बहुत बड़ा एक राक्षस है, और उसी के तूफान के बीच में जो है ना समुद्र के नीचे वो द्वीप डूबा हुआ है, उसको मैं अपने हथियार से खींचूंगा और उसको जितने भी उसके जो पैर हैं एक तरह से जो बवंडर है उसके पैर है हाथ पैर है उसको मैं तोड़ता रहूंगा और तुम उसको
माइंड डाइवर्ट को करते रहना चारों तरफ, और इधर चारों तरफ तुम उसको एक तरह से देखना कि वो तुम पे हमला ना करे, बच के भी रहना, क्योंकि उसकी बिजली बहुत तेज होती है। फिर सभी लोग जो होते हैं अंदर घुस जाते हैं, और जो बिजली जो होती है एक तरह से नानू वो उन पे हमला करना शुरू कर देती है और उनके जो नाव पे गिराने की कोशिश करती है। फिर ये लोग सोचते हैं कि हम कैसे हराएंगे उसको, क्योंकि वो तो बिजली है, उसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, वो तो एक झटके में हम सबको ख़त्म कर देगी। उसके बाद बोलता है कि देखो ऐसा करते हैं, तुम दूसरी तरफ जाओ, मैं एक बाज का रूप लेके जाऊंगा और दूसरी तरफ से जो है समुद्र के अंदर कूदूंगा, तुम जो है उसको धीरे धीरे करके दूर ले जाना, क्योंकि वो बादल है और वो तुम्हारे पीछे जाएगा, जैसे ही वो जाएगा वहां से जगह खाली करेगा तो तुम कर देना। तभी मोई होता है एक बाज का रूप लेके उड़ के वहां पर चला जाता है, और फिर वो अपना जो होता है एक तरह से कांटा वो समुद्र के नीचे डालता है और पूरी ताकत लगाता है समुद्र के नीचे से उस द्वीप को खींचने के लिए, और वो धीरे धीरे करके द्वीप को खींचता है। और जो नानू जो तूफान होता है वो आखिरी टाइम पे एक तरह से दूर चला जाता है, और दूर जाने के बाद द्वीप जैसी बाहर निकलता है तो वो अपनी सारी शक्ति खो देता है। उसके बाद से ये जो बिजली होती है उनके नाव पे गिरती है, उनका नाव टूट जाता है और सारे लोग नदी के अंदर गिर जाते हैं, और उनकी नाव जो होती है वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं चारों तरफ। और बिजली और जो मोआना होती है वो समुद्र के नीचे अपनी एक छोटी सी निशानी लेने के जाती है धीरे धीरे करके, और वो उस द्वीप को छूती है। तभी जो पीछे से बिजली होती है वो मोआना के ऊपर बहुत तेजी से गिरती है, और वो वहीं पे अंदर जो बेहोश हो जाती है बिजली गिरने से। पर जो ये सारे लोग आ जाते हैं तट के पास किनारे पे, फिर जो मोई होता है वो उसको हराने के बाद वो पूछता है कि मोआना कहाँ गई। सब लोग बोलते हैं वो तो पानी के अंदर है। ये सुनते ही वो नीचे अंदर छलांग लगा देता है। वो देखता है कि वो तो यार बिजली की वजह से वो शायद मर चुकी है या बेहोश हो चुकी है। वो फटाफट जाता है, उसको अपने गोद में उठाता है और उसको बाहर लेकर आता है। वो बेहोश हो चुकी होती है। फिर वो जो होता है बाहर ले जा मैंने मरने वाली हालत में जाती है, वो किनारे पे लेके आता है, और सभी लोग जो होते हैं उसके पूर्वज वगैरह जो होते हैं मोआना के, वो सारे लोग आ जाते हैं उनकी आत्मा, और उसको देख के सभी लोग अपने लोग गीत गाते हैं, उसको खूब भगवान को पूछते हैं कि इसकी आत्मा जो वापस आ जा, क्योंकि वो शायद मर चुकी होती है और काफ़ी दुखी होते हैं, और सारे लोग गाना वगैरह गाते हैं इस टाइम पर। और वो जो मोई होता है बहुत गुस्सा हो जाता है और दुखी हो जाता है, पर जो उसके पूर्वज उसकी दादा दादी जितने भी होते हैं वो सारे लोग उसको आशीर्वाद और भगवान से पता नहीं क्या क्या करते हैं, जो उसकी वो आत्मा होती है वो वापस आ जाती है। उसके बाद जो होता है मोई होता है वो बहुत खुश होता है कि जो मोआना हो गया, और सभी लोग जो होते हैं जाते हैं, और द्वीप जो होता है वो धीरे धीरे करके ऊपर बाहर आ जाता है। फिर द्वीप की जो शक्ति होती है चारों तरफ बाहर निकलती है, और जितनी भी अंदर की रोशनी और जितनी उसकी शक्ति होती है पूरे समुद्र के अंदर फैल के, और नानू का जो तिलिस्म होता है वो तोड़ देती है। सभी लोग आते हैं बाहर कि अब वो एक रियल समुद्र में और रियल दुनिया में आ चुके हैं उस तिलिस्म के बाहर, और सभी लोग जो होते हैं तट पे के किनारे तेजी से भागते हैं। और फिर वो दूर से देखते हैं कि यार कोई नाव आ रही है, कि लगता है कि ये लोग सब लोग हमारी कबीले के ही हमारे जैसे। फिर वहाँ पर उन्हीं के जैसा एक इंसान आता है जो बताता है कि हम भी भटके हुए थे, और इसके पहाड़ के अंदर जो थे ना छुपे हुए थे, तुमने जो तिलिस्म तोड़ा ना इसकी वजह से हमारे को रास्ता मिल गया। फिर दूसरी तरफ से भी एक कबीले जलजाति आ रही होती है, मतलब दूसरे कबीले वाले भी आ रहे होते हैं। इस तरीके से चारों तरफ से जितने भी होते हैं ना बहुत सारे लोग आते हैं, सबको एक रास्ता मिल जाता है, और सब लोग अलग अलग प्रजाति के और अलग अलग कबीले के लोग होते हैं। ये देखने के बाद जो मोआना तो बहुत खुश होती है कि उसने जितने भी कबीले के सदस्य थे उन सबको उसने ढूंढ लिया, और वो सभी को लेकर जो होती है अपने फैमिली के पास आती है फटाफट से। उसकी जो छोटी बहन होती है दौड़ती हुई आती है उसको देख के कि मेरी बड़ी बहन आ गई है। वो भी अपनी छोटी बहन को देखते हुए दौड़ती हुई उड़ती हुई जाती है, और फिर वहाँ पे देखती हैं। फिर वो जितने भी कबीले वाले होते हैं, ये जितने भी देख रहे हो ना, ये सब लोग अलग अलग पहाड़ के, अलग अलग द्वीप के, अलग अलग प्रजाति के थे, जो अब एक हो गए हैं। इन सबको लेकर जो होती है वो है ना अपने पिता के पास आती है, कबीले के पास, और सभी लोग मिलकर खुश हो जाते हैं कि हमने जो है उसको ढूंढ लिया, और सभी लोग मिलजुल के बहुत खुश हो जाते हैं। और बस यही स्टोरी थी, और इसके अंदर कोई दोस्तों कोई ज़्यादा स्टोरी वगैरह नहीं थी कि मैं ज़्यादा कोई एक्सप्लेन करूँ, कि बस ये एक द्वीप को ढूंढने के लिए जाती है और अपने जो है अपने जैसे कबीलों को ढूंढती है। अब तीसरे पार्ट में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में तो यही था, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस वो अपने कबीलों के अंदर जा रही है। पिछले वाले में जैसे जिसका पहला जो भाग था ना वो तो बहुत अच्छा भी था, उसके अंदर सस्पेंस थ्रिलर होता है। इसमें मेरे को ज़्यादा कुछ लगा नहीं बताने के लिए। तो दोस्तों मेरे चैनल को करो लाइक सब्सक्राइब, और नेक्स्ट मूवी कौन सा देखना चाहते हो वो मैं फटाफट लेके आऊँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट मूवी पे।